नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस में पूरा संपूर्ण समाहित किया हुआ है और आने वाले यूपीपीसीएस, आरओ और खासकर वीडियो एग्ज़ाम वाले इसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन में उनका लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध के बचपन में उनका लालन पालन किसने किया था? देखिए, गौतम बुद्ध जो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया, तो इनके बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से इनके बचपन का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। वे इनकी मौसी थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ के जीवन परिवर्तन वाले दृश्य में कौन शामिल नहीं है? मतलब सिद्धार्थ ने ऐसा कौन सा दृश्य नहीं देखा था जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ? तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कायर व्यक्ति। उन्होंने जर्जर व्यक्ति देखा, सन्यासी देखा, रोगी देखा। सन्यासी देखने के बाद ही उन्होंने सन्यास लिया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कायर व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा था। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग निम्न में से किसके साथ किया था? जब उन्होंने गृह त्यागा तो किसके साथ त्यागा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपने घोड़े कंथक और सारथी जो घोड़ा चलाते थे छन्नक के साथ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको पीछे नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग देते हैं उस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो संबोधि कहलाए थे, और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तब वो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया उस घटना को, और जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया गया? देखिए, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन उनके प्रिय शिष्य, किसके? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। तो आनंद के कहने पर ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंद के कहने पर ही महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायी सर्वाधिक किस महाजनपद के थे? भगवान बुद्ध के अनुयायी थे तो सर्वाधिक किस महाजनपद के थे? तो याद रखिएगा कोसल। कोसल इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु कितनी थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म प्रवेश की आयु जो है वो 15 वर्ष रखी गई थी। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक ग्रंथों की रचना कब हुई? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक ग्रंथों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति सभा के बाद हुई थी। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विनय पिटक की रचना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो पूछ रहा है विनय पिटक की रचना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि कई बार आ चुका है और अच्छे एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया? तो सुत्त पिटक को कहा गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध, महावीर जैन व मोखलीपुत्र गौसाल को निर्वाण की प्राप्ति किस शासक के काल में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी या महावीर जैन और मोगलीपुत्र गौसाल जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, इन तीनों को निर्वाण की प्राप्ति किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखिएगा अजात शत्रु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति सभा में अध्यक्ष कौन? ये बताइएगा कि तीसरी जो बौद्ध संगीति सभा हुई थी तो उसमें अध्यक्ष का पद किसने संभाला था?
तृतीय बौद्ध संगीत सभा में याद रखिएगा जो अध्यक्ष बने थे वो मोगलीपुत्र गौशाल बने थे, और शासक कौन थे तो अशोक थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला, तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? देखिएगा सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा श्रावस्ती इज द राइट आंसर। लेकिन अगर पूछे कि पहला उपदेश कहाँ दिया था तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु का निम्न में कहाँ पर हुई थी? मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा कुशीनगर। आगे देखते हैं। बौद्ध संघ के दो भाग स्थिरवादी और सांघिक। देखिए बौद्ध धर्म के दो भाग हुए, हीनयान महायान, लेकिन उससे पहले बौद्ध धर्म दो भागों में बंट चुका था, स्थिरवादी और सांघिक। ये किस संगीति सभा में हुआ? तो याद रखिएगा द्वितीय, द्वितीय थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है लेकिन ध्यान लिख लीजिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति सभा जब हुई थी तो बौद्ध धर्म स्थिरवादी और सांघिक ये दो भागों में बटा था, और ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा में उपाध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा जब हुई तो उसमें उपाध्यक्ष कौन था? और याद रखिएगा चतुर्थ संगीति सभा में उपाध्यक्ष पहली बार ये पद बनाया गया था, और ये पद अश्वघोष। इस समय उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथाएं किसमें संग्रहित हैं? ये माँ होगा यहाँ पर, किसमें संग्रहित है पुनर्जन्म की कथाएं? तो याद रखिएगा जातक कथाओं में संग्रहित है। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में जातक कथाओं में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसने किया है? किसने किया गया है? देखिएगा गलत लिखा हुआ है, किसमें होगा यहाँ पर, किसमें किया गया है? बौद्ध धर्म के या भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? तो बताइएगा कि बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन किसमें है? ध्यान दीजिएगा बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है, और सुत्त पिटक को ही बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जो घंटी बजी होगी उस पर आप क्लिक करेंगे, और इसी तरह जितने भी टॉपिक हैं आपको धीरे धीरे कवर करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।